राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि गृहस्थ जीवन की भक्ति क्यों श्रेष्ठ मानी गई है। कभी विचार किया है? भक्ति तो वो भी करते हैं, प्रभु स्मरण तो वो भी करते हैं जो मंदिरों में रहते हैं, जो सन्यासी होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन की हमारे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानी गई है भक्ति, वो गृहस्थ जीवन में रह के मानी गई है। महाराज श्री कहते हैं कि जो काम आसानी से हो जाए, जो कार्य हमने किसी को दिया है कि तुम्हें यही करना है, वो कार्य करना कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन अगर किसी को हमने 2 कार्य दे दिए या 2 से अनेक दे दिए, उसके साथ साथ वो अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत कठिन होने वाला है। परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद उसको वो भी करना है, जिम्मेदारी से वो भी निभाना है, तो उस स्थिति में वो महत्वपूर्ण हो जाता है। साधु सन्यासी सिर्फ उनके पास एक ही कार्य होता है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम याद करना, भगवान की महिमाओं को याद करना, भगवान को मनाना, भगवान को रिझाना। उनके पास भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ नारद संवाद हो रहा था। तो जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु, एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला जिससे आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, मैं तो आपको दिन रात नाम लेता हूँ, फिर आप मेरे से उतने खुश क्यों नहीं होते हो? तो उन्होंने बोला है, नारायण भगवान ने खुद ही बोला है कि जो व्यक्ति सारी जिम्मेदारियों के साथ हमें भी याद रखता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो सिर्फ तुम्हारे कार्य क्या दिया है, तुम तो सिर्फ रात हो या दिन हो, तुम्हारे मुख से तो सिर्फ नारायण नारायण ही निकलता है, क्योंकि नारायण ही तुम्हारे सब कुछ है। तुम्हारे पास और तो कोई कार्य है ही नहीं सिवाय मुझे याद करने के। तो ये कौन सी बड़ी बात है? जब तुम्हारे पास कोई कार्य ही नहीं है तो तुम हमें याद करते हो। लेकिन गृहस्थ जीवन में कितने कार्य होते हैं। बचपन से लेके जब कोई भी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, परिवार को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, समाज को देखना है, इतनी सारी चीज़ों को लेके चलने वाला अगर हमारे लिए 2 मिनट का भी टाइम निकालता है कोई, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा कोई नाम जाप करता रहे। हमें तो उससे खुशी मिलती है कि सब कुछ कार्य होने के बाद भी वो हमें याद रखता है, उसे हमारी चिंता होती है, उसे हमारा हर एक कार्य टाइम से करना होता है, समय से करना होता है। तो क्या तुम्हारा नाम लेना ज़्यादा भलीभूत है, या ये फिर जो इतने सारे कार्यों के बाद भी हमें याद रखता है, वो हमारे लिए ज़्यादा असरकार है? तो जो असर होता है भक्तों में वो सिर्फ यही होता है, और यही वजह है कि हम भक्तों के आगे हमेशा खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सारे अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने के साथ साथ हमें भी याद करते हैं। और हर गृहस्थ जीवन में ऐसा होना चाहिए। जो चाहते हैं कि हमारा लगाव भगवान से हो, उनको ये चाहिए कि अपने कार्य भी करो। कार्य अपने हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे जुबान पे मनन कीर्तन सिर्फ भगवान का हो, तो वो कार्य भी सफल हो जाता है और हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। हमें कोई स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो समय है उसी में हमें याद करना, एक भगवान को याद करना, भगवान के प्रति हमारा लगाव होना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अलग से समय निकालें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इतने लोगों के साथ, इतने सारे कामों के साथ हम उनको टाइम दें, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो बस हमें इतना करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके साथ साथ हमें भगवान को भी याद रखना है और उनका मनन भी करना है, उनका चिंतन भी करना है। बहुत सरल हो जाएगा हमारा सफ़र अगर हम इतनी सी बात समझ जाते हैं कि हर हाल में, हर परिस्थिति में, और हाँ, अगर हम उनको याद रखेंगे तो हमारी हर परिस्थिति को वही संभालेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है कि जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएँ, फिर उनका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा,
उनका सामना स्वयं भगवान करते हैं, किसी ना किसी रूप में करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम भगवान को याद रखें तो भगवान भी हमें कभी नहीं भूलते हैं। हम परेशान ही जब ही होते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो कार्य भी करते रहें, चिंतन और मनन भी करते रहें, कीर्तन भी करते रहें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय भगवान।